साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में आज बात करेंगे स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन पर, इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशनल फिलॉसफी पर। साथियों भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को ग्रहण किया गया। यह ऐसा दस्तावेज था जिसने भारतीय नागरिक की छवि को स्वतंत्र संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान की प्रस्तावना में ही भविष्य में भारतीय समाज का रूप क्या होगा, भारतीय समाज किस तरफ आगे बढ़ेगा, भारतीय समाज की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इसकी ओर आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तावना में नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय। हमने जब भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पर बात की तो उस समय हमने इन सभी विषयों पर विस्तार से बात की हुई है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जो हमने प्रस्तावना पर वीडियो बनाया है उसे ज़रूर देखिए। और स्वतंत्रता जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट और हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, उसमें बाधाएं कम से कम आए, तो ये स्वतंत्रता की बात है। समानता की बात कि हम सभी समान रूप से आगे बढ़ें, हमें किसी प्रकार से जो है दबाया ना जाए, हमारी जो प्रतिभा है वो आगे बढ़े और हर बच्चों को समान रूप से अवसर मिले। कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उन सभी को समान अवसर मिले, वो आगे बढ़ें। तो ये समानता की बात है। और बंधुत्व की बात कि समाज में समरसता हो, भाईचारा हो, ये बंधुत्व है। और तथा न्याय हमें मिले। समाज में न्याय की बातें जब होती हैं तब वो समाज विकास करता है, आगे बढ़ता है। तो संविधान में जो भारतीय नागरिक की छवि प्रस्तुत की गई है वह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता है, कानून को मानता है और नियमों का पालन करता है, समानता में विश्वास रखता है तथा मानव कल्याण की ओर सक्रिय रहता है। हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ये सारी बातें विस्तार से कही गई हैं। और जहाँ पर भारत की बात भारत के लोगों से शुरू होती है और शिक्षा के लिए, शिक्षा का उद्देश्य देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने, उन्हें उन्नति की ओर ले जाने के लिए किया जाता है और किया जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो भारतीय संविधान के अनुसार समझा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उस समय जब यह संविधान बन रहा था तो हमारे जितने भी मनीषियों ने विचार करके इस पर बल दिया, वे सभी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी के लिए उनको अपने दिल में उनकी जो है बातों को रखना बहुत आवश्यक है। तो भारतीय शिक्षा दर्शन में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिस पर हमने बात की, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना जिसे शिक्षा को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, उसके बाद शिक्षा आयोग बना। तो लगातार ये जो प्रक्रिया चल रही है और आज भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया के टॉप शिक्षा व्यवस्थाओं में अग्रणी मानी जाती है। तो ये किस कारण संभव हो पाया? ये हमारे संविधान में ये बातें बल दी गई, इस कारण हो पाया। हमारे मनीषियों, चिंतकों और विचारकों ने इस पर बल दिया, इस कारण हो पाया। साथियों, वर्ष 1964 में एक अन्य आयोग का गठन किया गया कोठारी महोदय की अध्यक्षता में, और इन्होंने 1966 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने शिक्षा के व्यवहारिक पहलू पर भी ज़्यादा बल दिया कि समाज में शिक्षा को इस प्रकार से भी विकसित किया जाए ताकि जो है हम हर सेक्टर में अपनी मजबूती हासिल कर सकें। और इसमें ये बातें कही गई। तो स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन पर बहुत सारी बातें हैं जिनमें मूल बातों को हमने समझा। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।